आज है 21 मार्च 2023। तो 21 मार्च 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और इसी के जैसी जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप डेली मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आप इंडिया के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन से कन्फ्यूज़न होता है और समय ज़्यादा लगता है। मैं चाहता हूँ आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मेरे द्वारा ज़रूरी क्वेश्चन को आखिर में डिटेल में बताया जाता है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, मैं हर रोज़ शाम लगभग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि मस्तिष्क विशेषज्ञों ने यह साबित किया है कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स देखने का जो सबसे अच्छा समय है वह शाम का समय है। तो इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं जो कि इतने खास नहीं है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज 21 मार्च में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है? तो किसने किया है? श्रीलंका ने। आप इसकी फोटो देख सकते हैं, एक होता है नॉस्ट्रो खाता, एक होता है वॉस्ट्रो। तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉस्ट्रो के बारे में। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है? तो किसने खोला है? श्रीलंका ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है हरिद्वार में। आप इस सम्मेलन की फ़ोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में, जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। देखिए क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह क्या है? झारखंड ने। अब बात करते हैं रोजगार पंजीकरण की। मध्य प्रदेश में यह रोजगार पंजीयन के नाम से है, जिसके लिए MP ई सर्विस पर जाना होता है। यहाँ पर झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? बॉम्बे जयश्री को। यह है बॉम्बे जयश्री, संगीत कलानिधि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? वाराणसी को। पहली पर्यटन और संस्कृत राजधानी वाराणसी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, किसे किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। क्या किया गया है? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने। कई सारे चैनल मैंने देखा, इनका नाम टिम पेन की जगह पे टिप मैन दिया गया है, तो टिप मैन गलत है, इनका सही नाम है टिम पेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो किसने जीता? सर्जियो पेरेज। ये है सर्जियो पेरेज, इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत कहाँ SAFF चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो कहाँ करेगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है श्रीनगर में। आप ये फाउंटेन की फ़ोटो देख सकते हैं, एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है, ईरानी कप 2022-23 का खिताब टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य की टीम को हराकर जीता? तो किस टीम को हराकर जीता? मध्य प्रदेश की। आप ये देख सकते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे? तो किस देश के? जापान के। ये है किशिदा फुमियो, 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई स्थित MR समूह द्वारा 250 करोड़ रुपए मेगा शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। तो कहाँ के लिए मिला है? यह मिला है जम्मू कश्मीर के लिए। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 मार्च 2023 को श्रीनगर के सेमपोरा क्षेत्र में 250 करोड़ के मेगा शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, तेलुगु राज्यों में शुरू होने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने मार्च 2023 में किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की? तो कहाँ से की है? सिकंदराबाद से। आप ये ट्रेन की फ़ोटो देख सकते हैं। हम कुछ डिटेल जानेंगे। तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से निकलने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने मार्च 2023 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में सिंघा स्पोर्ट्स अकादमी में एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में एकल और युगल दोनों खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? यह जीता है रिया सचदेवा ने। आप ये रिया सचदेवा की फ़ोटो देख सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद जो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे डिटेल में ही रहेंगे, जो कि आपके लिए आईएएस या स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप मेंस दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है प्रीलिम्स में भी इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएं, जो कि हर बार इससे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रैकून डॉग से उत्पन्न हुआ था SARC-CoV-2 रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है रैकून डॉग। रैकून डॉग पूर्वी एशिया के लिए स्थानिक है। इसके चेहरे पर रैकून जैसे निशान हैं और यह लोमड़ियों से निकटता से संबंधित है। कैनिड्स कुत्तों, लोमड़ियों और अन्य की तुलना में इसमें अद्वितीय गुण हैं, जैसे कि पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता और शीत ऋतु के दौरान हाइबरनेटिंग। एक नए अध्ययन में SARC-CoV-2 के रैकून कुत्तों से उत्पन्न होने की संभावना प्रदान करने वाले साक्ष्य मिले हैं। आप इसकी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यह पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है, जनरेटिव एआई क्या है? तो चलिए हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई आखिर है क्या। देखिए, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इस साल सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और अल्फ़ाबेट जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले उत्पादों को लॉन्च करने की दौड़ में हैं। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई के अन्य रूपों की तरह पिछले डेटा से कार्रवाई करना सीखता है। हालांकि यह केवल डेटा को वर्गीकृत करने या पहचानने से परे है और उस प्रशिक्षण के आधार पर एकदम नई सामग्री जैसे टेक्स्ट, चित्र और कंप्यूटर कोड बनाता है। जनरेटिव एआई का एक प्रसिद्ध उदाहरण चैट जीपीटी है, जो 2022 में माइक्रोसॉफ्ट समर्पित ओपन एआई द्वारा जारी किया गया एक चैटबॉट है। यह टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर मानव जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए एक बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करता है। ओपन एआई ने हाल ही में GPT-4 की भी घोषणा की, एक नया मल्टी मॉडल जो पाठ और छवियों को देख सकता है। दोस्तों, आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अब रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या बताया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 16 मार्च 2023 को वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट से पता चला कि 2036 तक भारत का लिंगानुपात या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 में 943 से बढ़कर 952 होने की उम्मीद है। हालांकि इस रिपोर्ट में देश में श्रम बल भागीदारी दरों में लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी पर भी प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक सिक्किम में आयोजित की गई। हम इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक 18-19 मार्च को गंगटोक सिक्किम में आयोजित की गई। इस बैठक ने उत्तर पूर्व भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। यह आयोजन G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों और भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के हितग्राहियों को लाने में सक्षम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2014 में गंगा नदी को साफ और पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के गोपालगंज जिले में नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया गया है और 2 घाटों का निर्माण कुल 6.62 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये आपको याद रखना है। चलिए हम डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2023 को मनाया गया है, जो कि हर साल 21 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में स्थापित किया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2013 को पहली बार मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने पर फोकस करता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर देशों को वृक्षारोपण अभियान से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसका विचार जो है यूरोपियन कन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर की 23वीं महासभा में पेश किया गया था। देखिए 21 मार्च से क्यों चुना गया इसके लिए, इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है। चलिए देखते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिन को चिन्हित करने के लिए चुना गया, क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव, जिसे हम वर्नल एक्सक्विनॉक्स भी कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुव, बसंत विषुव तब होता है जब पृथ्वी पहले वसंत में प्रवेश करती है, इसलिए यहाँ पर 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 मार्च को ही नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। चलिए हम डिटेल देखते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए हर साल 21 मार्च को नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है। यह दिन पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका जो मुख्य बिंदु है 1960 में इसी दिन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पास कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 69 लोग मारे गए और 180 घायल हुए। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नस्ली भेदभाव को खत्म करने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। देखिए नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु है UNGA ने फैसला किया कि 21 मार्च से हर साल नस्लवाद के खिलाफ एकजुटता का एक सप्ताह आयोजित किया जाएगा। अब देखिए 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं 21 मार्च को इस दिन को मनाने के लिए चुना गया था, क्योंकि 21वें गुणसूत्र के 3 गुना होने का प्रतीक है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले शिशुओं में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, जो शरीर के साथ साथ बच्चे के मस्तिष्क के विकास को ही बदलता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के शरीर में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम मौजूद होता है, जिसे क्रोमोसोम 21 कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों का IQ आमतौर पर कम होता है और वे अन्य बच्चों की तुलना में धीरे धीरे बोलते हैं। नेक्स्ट है नवरोज या नौरोज क्या है। मैंने यहाँ पर इसकी फ़ोटो लगाई है। हैप्पी पारसी न्यू ईयर नौरोज फेस्टिवल। चलिए इसका ना कुछ डिटेल देखते हैं। हाल ही में गूगल ने नौरोज पर एक डूडल बनाया। दरअसल नौरोज फारसी नववर्ष का त्यौहार है। फारसी भाषा में नौरोज का मतलब नया दिन होता है। यह त्यौहार मध्य और पश्चिमी एशिया में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसका मुख्य बिंदु है, गौरतलब है कि यह त्यौहार लगभग 3000 साल पुराना है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है युविका कार्यक्रम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं युविका कार्यक्रम के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, ने छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक जुनून विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसे हम युविका कहते हैं, शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसरो का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उनका पोषण करना है, जिनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि है, और उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करता है। देखिए इस कार्यक्रम के लिए हाल ही में आवेदन खोले गए हैं, तो जिन लोगों को आवेदन करना हो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस ने अपना पहला पूर्ण सत्र नागपुर, महाराष्ट्र में बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट की थीम के साथ शुरू किया। थीम क्या है? बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट। इस सत्र में C20 इंडिया 2023 के 4 कार्यकारी समूहों को शामिल किया गया, जिसमें एकीकृत समग्र स्वास्थ्य, सतत और लचीला समुदाय, लाइफ और नदियों और जल प्रबंधन का पुनरुद्धार शामिल है।
इस सत्र की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने की थी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के वक्ता शामिल थे, जिन्होंने विकास के लिए एक सतत और पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकताओं को संबोधित किया। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 बार जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरूमल मुरुगन कौन है? तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए पेरूमल मुरुगन के उपन्यास पुक्कुझी, जिसे हम इंग्लिश में पुक्कुची भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में PYRE पायर के नाम से भी जाना जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की लंबी सूची के लिए नामांकित किया गया है। यह मान्यता प्राप्त करने वाला पहला तमिल उपन्यास बनकर इस पुस्तक ने इतिहास रच दिया है। उपन्यास 1980 के दशक के दौरान ग्रामीण तमिलनाडु में स्थापित है और एक युवा अंतर जाति जोड़े के भाग जाने के माध्यम से जाति आधारित हिंसा की पड़ताल करता है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इस उपन्यास को ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 560 अरब डॉलर पर पहुंचा। चलिए हम डिटेल देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 2023 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 560 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया। देखिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल जानेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर कुछ मारपीट भी, चलिए हम देखते हैं। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 राजस्थान सरकार द्वारा 16 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराधों को रोकना है, जैसे कि मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी, नुकसान या उनकी संपत्ति को नुकसान। अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और झूठे मामलों के जवाब में यह विधेयक पेश किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, आखिर इस कानून को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में देखते हैं। जोधपुर के एक वकील जुगराज चौहान के 18 फरवरी को दिन दहाड़े 2 लोगों द्वारा छुरा घोंपने के बाद इस विधेयक का प्रस्ताव आया। इस घटना के बाद राज्य की कई अदालतों के अधिवक्ताओं ने हड़ताल और न्यायिक कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। 28 फरवरी को राजस्थान उच्च न्यायालय ने वकीलों की हड़ताल का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी भी वकील या वादी को अदालत में प्रवेश करने और मामले पर बहस करने के लिए अदालत में पेश होने से रोकने के किसी प्रयास को सख्ती से देखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटर जोन क्या है? तो चलिए हम देखते हैं टर्मिनेटर जोन आखिर है क्या। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है जो एक्सो प्लैनेट्स के टर्मिनेटर जोन में मौजूद एलियन जीवन की संभावना को सुझाव देता है। ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत गर्म या बहुत ठंडे नहीं हैं। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। एक्स एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद हैं और उनमें से कई ज्वारीय रूप से बंद हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रह का एक पक्ष हमेशा उस तारे का सामना करता है जिसकी वह परिक्रमा करता है, जबकि दूसरा पक्ष हमेशा अंधकार में रहता है। देखिए आज के जो और भी करंट अफेयर्स हैं जो एक लाइन में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ही मैं आपके यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए इस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। भारत को जापान में G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के वन आवरण में 10 वर्षों की अवधि में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस साल जनवरी में कुल 14.86 लाख सदस्य जोड़े हैं। यह आपको याद रखना है क्योंकि सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है EPFO, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु बजट ने घोषणा की कि पात्र परिवारों की महिला प्रमुखों को 1,000 का मासिक मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि से बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय की ऐसी आशा है कि इस साल जो है तो भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम देखते हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, नेपाल भारत साहित्य महोत्सव 10 सूत्री विराटनगर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, IMF ने विस्तारित फंड सुविधा के तहत श्रीलंका के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी। अब खेल कूद के बारे में कुछ देखते हैं। इंडियन वेल्स फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज रैंकिंग में विश्व नंबर 1 पर लौट आए हैं।
दोस्तों मैंने कार्लोस अल्कराज के बारे में आपको ऊपर भी बताया था, तो ये अब नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड के बासेल में शुरू होगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू होने वाला है, तो स्विट्जरलैंड के बासेल में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने इसके शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हैं, तो अगर आप इसको 1 मिनट में देखना चाहें तो 1-1 मिनट करके आप देख सकते हैं, मेरे शॉर्ट्स पर दिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से जाकर आप देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।